आप कितना भी पूजा पाठ दान पुण्य कर लें, आपको उपहास ही मिलता है। आपके रिश्तों में मधुरता नहीं रहती है। वो रिश्ता किसी से भी हो, आपके पत्नी से है, आपके परिवार से है, आपके पड़ोसी से है, कहीं से भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है और ना ही आपके घर में धन की बरकत हो रही है। आपके सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों पर आज से ही ध्यान देना शुरू करें। क्या क्या वो बातें हैं जो कि जीवन के हर पड़ाव में हमें काम आती हैं और हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ में धन समृद्धि भी दिलाती हैं, हमारे घर में बरकत भी लेकर आती हैं। एक एक करके हम जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म जानकारी जो कि आपके जीवन के हर पड़ाव में काम आने वाली है और आपको मान सम्मान धन प्रतिष्ठा भी दिलाने वाली है। एक एक करके हम जानते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है, हम पूजा पाठ दान पुण्य सभी काम करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में हमें प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, हमें सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, हमारे रिश्तों में मधुरता नहीं आती है। तो उसके पीछे का पहला कारण ये है, यदि आपके संबंधों में मधुरता नहीं है तो कहीं आप कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि उपहार जब आप किसी को देते हैं, चाहे आप बर्थडे का उपहार हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे विवाह में भी, ये गलतियां आप ज़्यादातर करते हैं। क्या है, हमें कभी भी कांच की बनी कोई भी वस्तु किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए और ना ही मिरर, जिसे आप आईना कहते हैं, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसे भी कभी भी उपहार में नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं या पहले कभी की है तो आपको ध्यान देना है, उस व्यक्ति से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए आज से ही आपको प्रण लेना है कि अपने जीवन में कभी भी कांच से बनी वस्तुएं या फिर मिरर, जिसे आईना कहते हैं, उसे उपहार में नहीं देना है। पहली बात। दूसरी गलती हम लोग करते हैं, कभी भी आपको कैंची या फिर चाकू या फिर कोई धारदार नुकीली चीज़ें हो, चाहे सुई हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें भी हमें उपहार में नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी के मांगने पर भी देना चाहिए। जैसे अभी तो कोई बात नहीं है, एकल परिवार लोग रहते हैं, नहीं पहले की बड़ी फैमिली होती थी और एक दूसरे से लोग मांग कर अपने काम चलाते थे, तो ऐसे में लोग मांगने भी उधार आ जाते थे। तो कभी भी अपनी इस्तेमाल करी हुई कैंची या फिर सुई, ये सभी चीज़ें हमें नहीं देनी होती हैं। ऐसा करने से भी कलह कलेश बढ़ता है, रिश्तों में दरारें आती हैं। तो कैंची जो धारदार है, आपने देखा ये इस तरह से, हम लोग बचपन में इस तरह से जब आप करते थे तो दादी नानी कैसे डांटती थी ना, कैंची नहीं चलाओ वरना झगड़ा हो जाएगा, घर में क्लेश होता है। तो इसलिए कैंची कभी भी दान या उपहार या कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। दूसरी अहम बात, अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें जीवन में सम्मान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो। तो क्या हम गलतियां करते हैं? सबसे पहले तो आप अपने घर की जितनी भी स्त्रियां हैं सबका सम्मान करना सीखें। आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपने घर की स्त्रियां, चाहे बाहर की स्त्रियां हों, आपके ऑफिस की हैं, कहीं भी स्त्रियां हैं, उनका सम्मान यदि करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। क्योंकि देखिए, जो माँ लक्ष्मी हैं, जो लक्ष्मी का स्वरूपा हैं, वो भी एक स्त्री ही हैं। तो यदि हम अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो हमें माँ लक्ष्मी सहर्ष प्राप्त होती है और कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। आपने तो सुना ही होगा, बिन घरनी घर भूत का डेरा। यदि आपका कितना भी सुंदर मकान है, कितना भी अच्छा घर है, यदि आपके घर में स्त्रियां नहीं हैं तो आपका घर घर नहीं लगता है। कितना भी आप महंगी चीज़ें सजा लें अपने घर में, यदि आपके घर में स्त्री नहीं है तो आपका घर घर नहीं लगता है। तो इसलिए आज से ही आपको अपने घर की स्त्रियां हो या कोई भी स्त्री हो, उनका सम्मान करना शुरू कर दें। अगली अहम बात सम्मान प्राप्ति से ही जुड़ी है। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कितना भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, करते रहिए, लेकिन एक कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपको मान प्रतिष्ठा सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी, आपको आत्मबल मिलेगा। देखिए, जब हमारा मन मजबूत होता है तो हमारे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, हम हर परेशानियों को सहजता से पार कर ले जाते हैं। जो ये हमारा मनुष्य जीवन है, ये जो सांसारिक जीवन है, ये एक परेशानियों का ही पूरा
अंबार है, कभी दुख कभी और सुख। यदि हम अपने दुख में भी अपने हंसते हुए चेहरे से उसको पार कर ले जाते हैं तो क्या बात है, लेकिन उसके लिए अपना आत्मबल स्वयं का मजबूत होना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उगते हुए सूर्य को जल देना है। जी हाँ दोस्तों, जो सूर्य है वो ग्रहों के राजा माने जाते हैं और हमारे आत्मा के कारक माने जाते हैं। इसलिए यदि सूर्य हमारा मजबूत है तो हम जीवन के हर पड़ाव में हंसते हंसते उसे निकाल ले जाते हैं। तो आपको 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करना है। जल देने की क्या विधि है, कौन से मंत्र को जल देना है, बहुत सारी बातें हम सूर्य से संबंधित जो हमारे चैनल पर है, तो प्लीज़ आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। मनीषा त्रिपाठी सूर्य को जल देने के फायदे, नियम, महत्व सभी जानकारी है। तो देखिए करना क्या है, वो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। लोटा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जैसे कि ये हमने चांदी का पात्र लिया है, आप तांबे का पात्र लीजिएगा। क्योंकि देखिए जो सूर्य देव के धातु की हम बात करें, सूर्य ग्रहों को रिप्रेजेंट कौन सा ग्रह धातु करता है, तो वो है तांबा। इसलिए तांबे के लोटे की बात कही गई है। तांबे के लोटे से जल आपको भगवान सूर्य को जल देना है। उसमें लाल चंदन जो घिसने वाला होता है वो आपको मिलाना है और भगवान सूर्य को इस तरह से, देखिए जो लोटे का नीचे वाला हिस्सा होता है आपके इस तरह से आंखों के सामने होगा और जल की धारा इस तरह से गिरती है, इसे ही आपको देखना है। और फिर जब लोटे में जब हम जल दे लेते हैं, थोड़ा सा जल बचा रहता है। देखिए अभी भी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये थोड़ा सा जल है ना। अब इस जल को आपको अपने मस्तक पर तिलक लगा लेना है, इसी जल का। अब आपने हल्का सा रोली चंदन मिलाया है तो हल्का गुलाबी रंग हो जाएगा। अपने मस्तक पर तिलक लगाने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। हर दिन आपको ये कार्य करना है। उगते हुए सूर्य को जल देना है और बचे हुए जल से अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। और एक तिलक और कहाँ लगाना है, जब हम सूर्य को जल दे लेते हैं तो हम एक मंत्र बोलते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से भगवान सूर्य को 3 बारी अर्घ मंत्र बोलते हुए अर्घ देते हैं। उसके बाद 11 बार ये मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। 11 बार बोलते हुए अपनी अनामिका उंगली, ये जो आपकी अनामिका उंगली है, इसको अपनी नाभि पर रखना है और नाभि को टच करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस तरह से यदि आप मंत्रों का जप करते हैं अपनी अनामिका उंगली को अपनी नाभि पर लगाकर, आपके जीवन में विद इन 10 डेज, आप 10 दिन ये करके देखें, आपके जीवन में गजब का निखार आएगा, आपके जीवन में प्रभाव आएगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चाहे आपकी पत्नी, आपके पिताजी, आपके ऑफिस के लोग, आपके बॉस, कोई भी हो, आपको एक सम्मान की दृष्टि से आप देखे जाएंगे। तो आप ये करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलते चलते अहम जानकारी, आपको कभी भी किसी के सामने दुखड़ा नहीं रोना है। दुखड़ा इन द सेंस कि आपको हमेशा, हमारे बच्चे तो ऐसा करते ही नहीं हैं, हमें तो धन की ही कमी रहती है, हमारे घर में कभी खुशियाँ नहीं आती हैं, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होता है। कहने का अर्थ है नहीं, हमें नहीं करना है। कहते हैं दिन भर के बीच में एक बारी हमारी जबान पे माता सरस्वती का वास होता है और उस समय यदि हम जो शब्द बोलते हैं वो सत्य होता है। इसलिए दिन भर हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को बोलना चाहिए। हमारे घर में तो बहुत खुशियाँ रहती हैं, हमारे बच्चे हमारा नाम कर रहे हैं, हमारे घर में हमारा बड़ा मान सम्मान है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, हम धन्य हैं। हे ईश्वर, हमें इस तरह से आप खुशियाँ देते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए, उनके सामने खुश होकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यदि आप अपने नियम में ये अपनाते हैं तो भी आपके जीवन में माता सरस्वती की कृपा, तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी के साथ माँ सरस्वती की भी कृपा मिलती है। तो आज से ही आपको इन छोटी छोटी बातों को अपनाना है और अपने जीवन को सुखद बनाना है। दोस्तों, बहुत सारे छोटे छोटे कार्य होते हैं जो कि हम लोग अनदेखा करते हैं और उसको हल्का समझते हैं, लेकिन आपके जीवन में वही छोटे छोटे कार्य जादुई प्रभाव लेकर आते हैं। तो आज से ही आपको ये अपने नियम में अपनाने हैं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को सुखद बनाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।